आज सरस्वती पूजा का दिवस है, तो एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग सावित्री से माँ सरस्वती के विषय में कुछ पढ़ें, कुछ उनका आवाहन करें। एक प्रकार से ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं उससे लिंक्ड भी है, क्योंकि सरस्वती माँ को वेदों में इंस्पिरेशन, प्रेरणा की देवी माना गया है। और माँ सरस्वती और इला, ये दो देवियाँ, तीन देवियाँ हम लोग अगर वैदिक काल में जाएं तो तीन देवियाँ आती हैं जिनके नाम है सरस्वती, इला और मही या भारती। मही और भारती दोनों सेम नेम हैं एक ही देवी के। और सरस्वती प्रेरणा या ट्रूथ ऑडिशन, जिसको शेरविंद कहते हैं, कि श्रुति, श्रवण, इसके द्वार खोलती है। ये श्रुति कौन सी श्रुति है? एक सुनना है जो हमारे बाहर के कानों का सुनना है। बाहर के कानों से हम लोग मनुष्य की और इस प्रकृति के जो जीव जंतु हैं उनकी भाषा सुनते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं। एक आंतरिक सुनना होता है, और इस आंतरिक सुनने का अर्थ है हम लोग देव भाषा, उच्चतर स्तरों की चेतना के स्पंदन। भाषा क्या भाषा है? उस लोक की में आप जिस भी भाषा में बात करें वो स्पंदनों को पकड़ के वहाँ समझा जाता है। इस जगत में शब्द हैं या ध्वनि है, और शब्द और ध्वनि के मायने फिक्स हो गए हैं मनुष्य के मन के अंदर। ये एक निम्न प्रकार की भाषा है, इसीलिए बहुत सा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ भाषा का अर्थ होता है, भाषा की जो उपयोगिता है वो है कि एक दूसरे के बीच पुल बने समझ का। लेकिन यहाँ पे भाषा पुल बनाने की बजाय थोड़ा बहुत अगर पुल बना होगा तो तोड़ देती है। दो व्यक्ति जब तक एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं, तो बहुत उन दोनों के बीच एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। लेकिन जब बात करने लगते हैं तो धीरे धीरे करके वो खंड होने लगता है, क्योंकि ये मानव भाषा की सीमा है। क्योंकि हम लोग शब्द को पकड़ते हैं, उसके पीछे जो चेतना के स्पंदन है उसको नहीं पकड़ते हैं। परंतु उच्चतर चेतना में स्पंदनों के द्वारा चीज़ों को समझा जाता है। माँ के बहुत बार राइटिंग्स में हम लोग पढ़ेंगे, माँ बोलती हैं कन्वर्सेशन में, जब कोई प्रश्न पूछता है तो माँ पूछेंगी, टेल मी अगेन, इट इज़ नॉट येट क्लियर टू मी। फिर एक बार किसी ने माँ से पूछा कि व्हाट इज़ नॉट क्लियर। माँ ने कहा, बिकॉज मैं शब्द नहीं, भाषा नहीं, उसके पीछे अगर तुम्हारा जो मन है बहुत कंफ्यूज्ड अवस्था में है तो मैं उसको देखती हूँ। इट इज़ नॉट दी वर्ड्स विच यू आर सेइंग। और माँ के साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं। एक बार माँ ने किसी को, अमृता को कहा था, यू थिंक आई हैव टू नाउ अंडरस्टैंड तमिल टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस लेडी इज सेइंग। क्या मुझे अब तमिल समझने की जरूरत है ये जानने के लिए कि वो क्या कह रही है? क्योंकि उच्च चेतना शब्द से नहीं, स्पंदन से पकड़ती है। क्योंकि जो ओरिजिनल सृष्टि का आदि स्वर है वो एक नाद है, वो एक वाइब्रेशन, एक स्पंदन है। और वो स्पंदन धीरे 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 आता हुआ पूरी सृष्टि में, सृष्टि के नीरवता में सृष्टि कर रहा है। इस नीरवता के, भगवान की नीरवता के अंदर वो स्पंदन आकर सृष्टि रचा रहा है। मनुष्य ने उस स्पंदन को पकड़कर एक भाषा का रूप दिया है, जानवरों में वो ध्वनि का रूप लेती है, इत्यादि इत्यादि। एटम्स के अंदर भी एक स्पंदन चलता रहता है, बट द ओरिजिनल वाइब्रेशन। तो उस वाइब्रेशन को जो हम खो चुके हैं, उसको चढ़ने के लिए बहुत सारे लेवल्स हैं जिनके द्वारा चढ़ा जाता है। बहुत से द्वार हैं जिनको खोल करके हम लोग उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और इस द्वार के खोलने में और उस ऊर्ध्व आरोहण में माँ सरस्वती हमारे आंतरिक सुनने के द्वार खोलती हैं, श्रवण और श्रुति का द्वार। इस द्वार के खुलने से क्या होता है कि वह सत्य जो उच्चतर चेतना के उच्चतर स्तरों में स्वयं प्रकाश और व्याप्त है, वो अपने आप अंतर्भाष द्वारा अंदर प्रकट होने लगता है। एक वैज्ञानिक को कोई चीज़ जानना है तो वो बाहर से एनालाइज करेगा, इसका रूप ऐसा है, रंग ऐसा है, उसका चाल चलन ऐसा है, व्यवहार ऐसा है, उसने मुझे ऐसा कहा था, वहाँ पर ऐसा बोला था, इसलिए वो इस प्रकार का है। ये हम लोग का तरीका है मनुष्य के
सीमित जानने का। लेकिन योगी अपनी अंतर्श चेतना में उसके अंदर क्या स्पंदन है, उसके द्वारा उस सत्य को पकड़ता है। सो इट इज़ ए वेरी डिफरेंट मोड ऑफ नोइंग। और इसी को वेदों में श्रवण और श्रुति, इसलिए श्रुति और श्रवण द्वारा जो सत्य जाना जाता है वो किसी का व्यक्तिगत सत्य नहीं होता है, इट इज़ एन इम्पर्सनल ट्रूथ। उस सत्य पे किसी का भी अधिकार हो सकता है या किसी का भी अधिकार नहीं है, दोनों तरह से हम कह सकते हैं। जिसके अंदर वो द्वार खुल गया, ही हैज एक्सेस टू इट। उसमें कोई आपको बाहरी डिग्री की जरूरत नहीं है, एक आंतरिक सुचिता और आत्मसंयम की आवश्यकता है, एंड द डोर ओपन्स। सो सरस्वती माँ के पास चाबी है आंतरिक श्रवण का द्वार खोलने की, जिसके द्वारा श्रुति, जिनके द्वारा वेद अर्थात वो द नॉलेज ऑफ द हायर स्फीयर्स वो प्राप्त होता है। और जो दूसरी देवी इला, जैसे सरस्वती ट्रूथ हियरिंग, सत्य श्रवण की देवी हैं, सत्य श्रवण का द्वार खोलती हैं, उसी प्रकार से इला सत्य दृष्टि का द्वार खोलती हैं। शी गिव्स अस द साइट ऑफ ट्रूथ। और ये दोनों मिलकर के चेतना को वृहत हृदचित, द वास्टनेस ऑफ द इन्फिनिट ट्रूथ, वहां पे ले जाती हैं, जिनकी अधिष्ठाता देवी हैं मही या भारती। और ये मिल करके द गॉडेस ऑफ इंट्यूशन, जिनको शर्मा कहा गया है, दे स्टार्ट वर्किंग इन द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और ये द्वार खुलने से ये तीनों देवियां या चारों देवियां मानव चेतना के अंदर कार्य करने लगती हैं। उनका स्पर्श बहुत बार जैसे नदियां गिरती हैं वैसा प्रतीत होता है। इसीलिए सप्त नदियां, सप्त सिंधु की बात हुई है वेदों में कि सप्त नदियां बहने लगीं। तो वो सप्त नदियां क्या है? प्रेरणा की नदियां हैं जो मनुष्य के अंदर बहने लगती हैं। जैसे जैसे हम अपने मानसिक विचारों के कोलाहल को शांत करते हैं और व्यर्थ फालतू की चीज़ों में अपने दिमाग को नहीं उलझाते हैं। जब तक हमारा दिमाग बेकार की चीज़ों में उलझा रहता है कि उसने क्या किया, इसने क्या किया, आज यहाँ ये हुआ, आज वो हुआ, या उससे भी वर्ष, तब तक वो द्वार नहीं खुलता है। पूजा का अर्थ यही है कि तो प्रतीक्षा करना देवी के ऊपर। लेकिन जब हम उसको शांत करके उस कोलाहल को हम खुलते हैं कि हे माँ, माँ भगवती, हमें सत्य को जानना है, सत्य को सुनना है, भगवान की वाणी सुननी है, तब धीरे धीरे माँ सरस्वती की कृपा से वो अंदर का द्वार खुलता है और धीरे धीरे उनका प्रकाश बढ़ता हुआ हमें वहाँ ले जाता है जहाँ सावित्री का प्रारंभ होता है उषा गान से। शी प्रिपेयर्स फॉर द इल्यूमिनेशन एंड ब्रिंग्स द इल्यूमिनेशन एंड ऑल द अदर गॉड्स इन इट्स वेक। तो पहले हम लोग श्री अरविंद के वेद रहस्य से थोड़ा सा माँ सरस्वती के विषय में पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसी चीज को श्री अरविंद योग में कैसा, किस प्रकार से ये अनुभव होता है माँ सरस्वती का स्पर्श, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सावित्री से। सो फर्स्ट फ्रॉम द सीक्रेट ऑफ द वेदास, वेद रहस्य। इसमें मधुचंद दास ऋषि की वाणी है जिसमें इन देवियों का आवाहन है और श्री अरविंद हमें बता रहे हैं, वी नो सरस्वती टू बी दैट पावर ऑफ द ट्रूथ विच वी कॉल इंस्पिरेशन। सरस्वती कौन है? प्रेरणा की देवी हैं। सरस्वती की कृपा स्पर्श प्राप्त हो जाए तो आपको किसी चीज के लिए मेंटल एनालिसिस द्वारा जानने की, प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रेरणा के द्वारा आपको ज्ञान देंगी। एंड द मोर वी आर ओपन, द मोर शी एंटर्स इनटू द ह्यूमन हार्ट। इंस्पिरेशन फ्रॉम द ट्रूथ प्योरिफाइज बाय गेटिंग रिड ऑफ ऑल फॉल्सहुड। एक वाणी का तरीका है कि हम लोग सोच के, विचार के, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, यहाँ से पढ़ के वहाँ से पढ़ के स्कॉलरली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इट डज नॉट प्योरीफाई। आपने देखा होगा कि इस प्रकार की वाणी में आनंद नहीं होता है, आनंद खो जाता है उसमें, और उसको सुनने से हमारे अंदर कोई शुद्धि का, उत्कृष्टता का कोई भाव नहीं जागृत होता है। लगता है कि माइंड को हाँ थोड़ा बहुत हमको समझ आया, लेकिन जो श्रुति की जो वाणी है, जो माँ भगवती की कृपा से प्राप्त होती है,
उससे क्या होता है, अंदर एक आनंद का और एक शुद्धि का भाव जागृत होता है. दैट इज द ब्यूटी. जब हम श्री अरविंद को पढ़ेंगे हम देखते हैं कि इसमें आनंद है, चाहे कुछ समझ आ रहा हो नहीं आ रहा हो. द वर्ड्स क्रिएट एन आनंदा, और साथ में एक अंदर शुद्धि का भाव उमड़ता है. सो सरस्वती डज दैट. फॉर ऑल सिन अकॉर्डिंग टू द इंडियन आइडिया इज मियरली फॉल्सहुड. पाप क्या है? मिथ्यात्व. मिथ्यात्व क्या है? केवल झूठ बोलना नहीं, झूठ देखना, झूठ समझना, झूठ सुनना, मिथ्या के संसार में जीना. वो यह शरीर मात्र है, ये भी एक प्रकार का मिथ्यात्व है. साइंटिफिकली करेक्ट है, टेक्नोलॉजिकली करेक्ट है. अरे वो मर गया बेचारा, इट इज फॉल्सहुड. हम लोग को लगता है बिल्कुल सही है, हम लोग बोलते हैं, सब समय बोलते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट ट्रूथ. शरीर शांत हो गया. इसीलिए अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेज में जाएंगे तो बहुत अद्भुत है. जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो अगर आप हिंदी में उसको बोलना है या संस्कृत में, तो ये नहीं कहते वो मर गया. इट्स वेरी क्रूड, वल्गर. उसका शरीर शांत हो गया. शरीर के अंदर प्राण तत्व छटपट करता था, शरीर शांत हो गया. वो नहीं मरा. वो कैसे मरेगा? तो देही है, वो तो यात्रा करेगा, अपना आगे जाएगा. उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई शोक का विषय नहीं है मृत्यु. लेकिन जब कहते वो मर गया तो शोक का विषय हो जाता है. देखिए फॉल्सहुड का क्या प्रभाव होता है. अरे वो मर गया. लेकिन जब कहते शरीर शांत हो गया या उसने देह त्याग दिया, दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ सॉरो और सफरिंग. इट इटसेल्फ चेंजेस द होल पर्सपेक्टिव. तो यहां पर इंस्पिरेशन फ्रॉम द ट्रूथ प्योरिफाइज बाय गेटिंग रीड ऑफ ऑल फॉल्सहुड. For all sin, according to the Indian idea, is merely falsehood. बहुत बहुत अद्भुत है. इस पर हम लोग पूरा मेडिटेट कर सकते हैं. ट्रूथ क्या है? एक व्यक्ति कोई चीज देखता, अनुभव करता है, कहता है कि ये ट्रूथ है. ट्रूथ क्या है? मैं उससे बहुत स्नेह करता हूं, इट इज ट्रूथ. बट एक्चुअली इफ वन गोज टू द डेप्थ वन में फाइंड इट इज फॉल्सहुड. ओनली डिवाइन कैन लव. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन कॉन्शियसनेस. पर वो एक सीमित ट्रूथ, इसीलिए उसको अज्ञान कहा गया. व्हाट इज इग्नोरेंस? इग्नोरेंस इज लिमिटेड ट्रूथ. बाय लिमिटेशन इट बिकम्स, इट कैन बिकम फॉल्सहुड. इट्स ए लिमिटेड ट्रूथ. तो माँ सरस्वती उस ज्ञान में प्रकाश लाती हैं. रॉन्गली इंस्पायर्ड इमोशन, जस्ट जो अभी हम लोग कह रहे हैं, रॉन्गली इंस्पायर्ड इमोशन. बाहर से हमको लगता है कि ये सही है और मेरा ये सच है, लेकिन इट इज इंस्पायर्ड बाय ए डिविजिव कॉन्शियसनेस. रॉन्गली इंस्पायर्ड प्रकृति की अज्ञानमय अवस्था में जो भाव हमारे अंदर प्रकट होते हैं, मैं ये प्राप्त कर लूं. अभी देखिए एक बहुत सिंपल सी एक चीज है. लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है. इट इज फॉल्सहुड एक्चुअली. अगर सत्य की दृष्टि से देखेंगे तो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्सहुड. हाँ, बोलचाल के लिए वन में से, बट इफ वन इज एक्चुअली बिलीविंग इट, अगर हम सच में उस चेतना में जी रहे हैं कि वास्तव में मेरी पत्नी और मेरा पति है, तो हम एक मिथ्यात्व के संसार में जी रहे हैं. इट इज रॉन्गली इंस्पायर्ड इमोशन. उसके साथ क्या होता है? रॉन्ग अटैचमेंट. हम उससे भावनात्मक रूप से एक अज्ञान के रूप में जुड़ते हैं. ज्ञान के रूप में हमको सारी सृष्टि से जुड़ना है. देयर इज ए लव विद विच द डिवाइन यूनाइट्स विद क्रिएशन. लेकिन रॉन्गली इंस्पायर्ड इमोशन इज डिफरेंट. उसके अंदर पाने का भाव है. ये मेरा है तो इसको मुझे ये देना चाहिए, ये मुझे क्यों नहीं दे रहा है, मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहा है, मैं इसका पिता हूं, मेरे साथ ऐसे बात करता है, सारे संसार के साथ बात कैसे करे उससे कोई समस्या नहीं है, मेरे साथ उसको ऐसे बात नहीं करना चाहिए. रॉन्गली इंस्पायर्ड इमोशन. रॉन्गली डायरेक्टेड विल एंड एक्शन. जो हमें संकल्प दिया गया है उसकी दिशा होनी चाहिए हमारे ही उत्कृष्टता की ओर जाने की. लेकिन वो किधर चली जा रही है? मेरा अहंकार कैसे और डेवलप हो, मैं अभी इतने चीज़ों का स्वामी हूँ, कल और इतने धन का स्वामी कैसे हो जाऊँ. दैट इज रॉन्गली इंस्पायर्ड विल. सरस्वती कम्स एंड करेक्ट्स दिस. सी प्योरिफाइज इट. शुद्धि करती हैं. द सेंट्रल आइडिया ऑफ लाइफ एंड अवर सेल्स फ्रॉम विच वी स्टार्ट इज ए फॉल्सहुड एंड ऑल एल्स इज फॉल्सिफाइड बाई इट. हमारे केंद्र ही, सेंट्रल ट्रूथ ही गलत है, तो उसके बाद बाकी सब तो गलत होना ही होना है. एक गाड़ी एक गलत दिशा में प्रारंभ से शुरू हो गई,
उसको, ऐसे लोग हैं ना, होते होंगे, आप नींद नींद में जा रहे हो, कहाँ जाना है, चेन्नई जाना है पौंडीचेरी जाने के लिए, अरे ये गाड़ी जा रही है, नींद है आई है जिसमें बैठ गए, गाड़ी जा रही है आसाम। अब प्रारंभ से जो गलत हो गया, आप सुबह में उठेंगे कहाँ है, कोई बोलेगा ये स्टेशन है, लेकिन हम तो उधर जा रहे थे, नहीं नहीं ये स्टेशन इस रास्ते में आता है, आप क्या कंफ्यूजन महसूस करोगे। सच और झूठ मिक्स हो गए, क्यों? आपका स्टार्टिंग पॉइंट गलत है। जीवन का जो स्टार्टिंग पॉइंट गलत क्या है कि जीवन अहंकार और कामना की सृष्टि के लिए है। इस मिथ्यात्व में हम सब जीते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लाइफ इज मेंट फॉर मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, ट्रूथ, वास्टनेस, आनंद ऑफ द डिवाइन। स्टार्टिंग पॉइंट सही है तो द प्रोसेस इज राइट। सो सरस्वती करेक्ट्स दैट। ट्रूथ comes to us as a light, a voice, compelling a change of thought, imposing a new discernment of ourselves and all around us. सत्य हमारे अंदर एक प्रकाश की तरह, एक वाणी की तरह, एक प्रेरणा की तरह हमारे अंदर उदित होता है और हमारे विचारों को सही दिशा में मोड़ता है। जब विचार सही दिशा में मुड़ते हैं तो धीरे 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 हमारी बाकी गाड़ी, इंजन एक तरफ चलेगा तो धीरे 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 डब्बा भी जाएगा। कभी कभी डिरेल भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत भयंकर अवस्था है। जनरली अगर पटरी ठीक है तो ठीक जाएगा। ट्रूथ ऑफ थॉट क्रिएट्स ट्रूथ ऑफ विजन, एंड ट्रूथ ऑफ विजन फॉर्म्स इन अस ट्रूथ ऑफ बीइंग, एंड आउट ऑफ ट्रूथ ऑफ बीइंग सत्यम फ्लोज नेचुरली, ट्रूथ ऑफ इमोशन, विल एंड एक्शन। विचार को सही दिशा दे दो, धीरे धीरे धीरे। मनुष्य के अंदर विचार इज द प्राण शरीर नेता, मन प्राण शरीर नेता, प्राण शरीर का नेता है वो। अधिकांश मनुष्य मन में जीते हैं, तो उसको अगर सही दिशा दे दें, धीरे धीरे व्हील, थॉट है, व्हील, इमोशन, विजन, सब ठीक ठीक होने लगते हैं। विचारों का इतना वो है। दिस इज इंडीड द सेंट्रल नोशन ऑफ द वेदा। सरस्वती the inspiration is full of her luminous plenitudes, rich in substance of thought. माँ सरस्वती क्या करती हैं? इंजन को, विचार के इंजन को सही दिशा दे देती हैं, फिर धीरे 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 सब अपने आप करेक्ट होने लगता है। She upholds the sacrifice. यज्ञ के बहुत सारे मोटिव्स हो सकते हैं, बहुत सारे विचारों से लोग यज्ञ कर सकते हैं। पूरे संसार में यज्ञ कर रहे हैं लोग, कोई अपने बेटे के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, और बड़े बड़े सुंदर नाम है, ड्यूटी, सैक्रिफाइस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ट्रू सैक्रिफाइस इज टू द डिवाइन। तो ये ट्रू सैक्रिफाइस सरस्वती हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। शी अपहोल्ड्स द सैक्रिफाइस, द ऑफरिंग ऑफ द मॉर्टल बीइंग्स एक्टिविटीज टू द डिवाइन। माँ सरस्वती हमारे यज्ञ को इधर उधर नहीं जाने देंगी, हमारे विचारों को प्रेरित करेंगी कि यज्ञ की दिशा ये होनी चाहिए। बाय अवेकनिंग हिज कॉन्शियसनेस सो दैट इट एज्यूम्स राइट स्टेट्स ऑफ इमोशन एंड राइट मूवमेंट्स ऑफ थॉट्स इन अकॉर्डेंस विद द ट्रूथ फ्रॉम विच शी पोर्स हर इल्यूमिनेशन, एंड बाय impelling in it the rise of those truths which according to the Vedic rishis liberate the life and being from falsehood, weakness and limitation, and open to it the doors of the supreme felicity. भगवान के पूजा कर रहे हैं लोग, स्मरण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अंदर में एक चोर बैठा है, मुझे क्या प्राप्त होगा? तो पहली बार कुछ प्राप्त नहीं होता जब तक प्रार्थना सुनी जा रही है। माँ की कृपा देखो कितना अच्छा है, कितना। पहला बार कोई बीमार हो गया, पहला बार कष्ट हो गया या नहीं सुनाई दिया, लगा जैसे माँ ने प्रार्थना नहीं सुनी। सच में माँ सुनती है क्या? क्या पता बाई चांस ऐसा हो गया हो। उस समय अगर द्वार माँ सरस्वती की तरफ खुला है तो वो बताएंगी, क्या इसलिए तुम ये यज्ञ कर रहे थे? अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए? तुम ये नहीं देख रहे हो कि भगवान यहाँ तुम्हें किस लिए लाया? देन मदर सरस्वती विल इंस्पायर द राइट इमोशन, कि तुम्हारे अंदर गलत भाव था, तुम भगवान की पूजा अपनी पूजा कराने के लिए कर रहे थे, ताकि तुम बड़े हो जाओ और लोग कहें कितना बड़ा योगी है, कितना महान है, इसके जीवन में सब अच्छा हो रहा है।
दैट इज नॉट द पर्पस. सो शी करेक्ट्स द रॉन्ग मूवमेंट. आगे कह रहे हैं एक और पैसेज, फिर सावित्री से पढ़ेंगे. एज सरस्वती रिप्रेजेंट्स द ट्रूथ ऑडिशन श्रुति which gives the inspired word, so Ila represents Drishti, the truth vision. If so, since Drishti and Shruti are the two powers of the Rishi, the Kavi, the seer of the truth, we can understand the close connection of Ila and Saraswati. We can also understand how these fine and living distinctions came afterwards to be neglected as the Vedic knowledge declined and Bharati, Saraswati, Ila melted into one. अब लोग पूछेंगे कि लेकिन हम लोग तो सुनते नहीं है इला, मही इत्यादि के बारे में. ओरिजिनल वैदिक काल में डिस्टिंक्शन था. सरस्वती सत्य श्रवण की देवी थी, इला सत्य दर्शन की देवी थी, मही विराटता की ओर ले जाने वाली देवी थी, शर्मा अंतर्भास की देवी थी, उषा आंतरिक इल्यूमिनेशन, इनर अवेकनिंग की देवी थी. लेकिन जैसे जैसे वैदिक काल क्षीण होता गया, उपनिषद में आया, फिर पुराण में आ गया, तो ये सब देवियां को मर्ज करके सरस्वती का रूप दे दिया गया. और जब कलयुग में आया तो सरस्वती अब केवल एक मूर्ति के रूप में स्थापित हो गई. हाथ में वीणा, विच इज एक्चुअली मेंट टू बी द रिदम्स ऑफ द हायर वर्ल्ड्स, पर हाथ में वीणा, एक हाथ में पुस्तक, तो वो हो गया कि विद्या देने वाली देवी. विद्या का अर्थ क्या हो गया? पाठशाला में जाके कोई भी पैसा खर्च करके विद्या प्राप्त कर सकता है. ओरिजिनल सेंस विद्या और अविद्या का बिल्कुल अलग था. विद्या वॉज द ट्रूथ ऑफ वननेस, एकत्व का सत्य जानना और उसमें जीना. अभी विद्या क्या हो गई है? हाई स्कूल पास है, बहुत विद्वान है, विद्या पास कर ली, विद्या उसको मिल गया. कोई भी मूर्ख जा करके पैसा दे के विद्वान हो गया. जबकि ओरिजिनल सेंस में कोई व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़, जैसे एक उपनिषद की कहानी है रेवका, जो गाड़ी चलाता था और उसके पास ऋषि जाते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पढ़ा लिखा नहीं था. ये उपनिषदों की स्टोरी है, और भी ऐसे उपनिषदों में स्टोरी है. जड़ भरत की, ये वॉज सो फुल ऑफ इल्यूमिनेशन, पालकी ढोता था. श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं कि वाई कैन नॉट ए शू मेकर रियलाइज द डिवाइन. और भारतवर्ष में तो हम जानते हैं संत रायदास, जिनके पास मीरा जी जाती हैं, मीराबाई जूता गांठते थे, बट ही वॉज रियलाइज्ड. जब मीराबाई जाती हैं तो कहते हैं सच में तुम मेरे पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आई हो? लोग बोलेंगे देखो मोची चमार के पास आ गई है ज्ञान के लिए, तुम महल से आई हो, कैसे मोतियों से सजी हुई हो. तो खोल के माला रख देती है, बोलती ये सब आप रखो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ज्ञान चाहिए. जब ये एटीट्यूड हमारा होता है तब माँ सरस्वती प्रकट होती है. अभी तो बहुत सरल है, जा कर के चले जाओ मंडप में, पंडाल में है, एक दिन के लिए माँ सरस्वती, बाकी सारा जीवन फॉल्सहुड. लेकिन वैदिक ऋषियों के लिए प्रत्येक मुहूर्त जो भी वो बोलें, दैट शुड बी माँ सरस्वती स्पीच. एक कबीर दास की बहुत अद्भुत वाणी है, बहुत सी वाणी उनकी अद्भुत है. कहते हैं जो बोलूं सो वेद कहावा, जो मैं बोलूं वो वेद है. आई डोंट हैव टू रीड द वेदा. और जब वो द्वार खुल जाता है तो जैसे गीता में कहा गया है, तब जो कुछ सुना और पढ़ा है बाहर से, और जो कुछ बाहर से जाना है, कितनी भी किताबों की मास्टरी हो गई है, दैट बिकम्स अनइम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि अंदर वेद का द्वार खुल गया है. सो दैट इज द रोल एंड फंक्शन ऑफ सरस्वती. तो ट्रू सरस्वती पूजा का अर्थ यह है कि हम निर्णय लें कि हम वाणी का बिल्कुल दुरुपयोग नहीं करेंगे, विचारों का बिल्कुल दुरुपयोग नहीं करेंगे. अगर हमारे विचार भी आ रहे हैं इलविल, अहंकार, कामनाओं से भरे हुए, तो फिर माँ सरस्वती को जाके वहाँ हम ऐसे लौट जाएंगे, उसका कुछ, इट इज अनदर फॉल्सहुड. बट वी शुड एस्पायर कि मे आवर थॉट्स एंड स्पीच शुड नेवर अटर इट लाई और अनट्रूथ. एक जगह श्री अरविंद कहते हैं, हाउ कैन यू एस्पायर टू बी अ सोल्जर ऑफ ट्रूथ, ए डिसाइपल ऑफ ट्रूथ, if you allow falsehood to be expressed through your pen?
बहुत लोग बोलते कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल के लिए ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम सच में माँ सरस्वती की पूजा करना चाहते हैं और उनका सच्चे मन से आवाहन की वो हमारी वाणी द्वारा प्रकट हो, देन दिस इज द कंडीशन. तो अश्वपति चेतना की उस अवस्था में जहां वो इस कंडीशन को लगभग प्राप्त कर चुके हैं और धीरे धीरे उनके अंदर अज्ञान का जो कोहरा है वो छटता जा रहा है. बुक 1 कैंटो 3 द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज, हमारी अंतरात्मा का अज्ञान से मुक्ति. तो जैसा हम लोग देख रहे थे, माँ सरस्वती हम लोग को अज्ञान से लेकर ज्ञान पर ले जाती हैं, आंतरिक द्वार खोल के. पेज 38. यहां श्री अरविंद कहीं शब्द नहीं यूज कर रहे हैं सरस्वती, बट इट इज अबाउट मदर सरस्वती. यह अश्वपति के योग की एक अवस्था है जहां वो अब अज्ञान से बिल्कुल लगभग फ्री हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, जिसको कहा गया है लिबरेशन. ऑफ्ट इंस्पिरेशन विद हर लाइटनिंग फीट. उस अवस्था में अश्वपति क्या अनुभव करते हैं और कैसे हम लोग इसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं. ऑफ्ट इंस्पिरेशन विद हर लाइटनिंग फीट, ए सडन मैसेंजर फ्रॉम द ऑल सीइंग टॉप्स. देवदूत, भगवान के देवदूत की तरह इंस्पिरेशन, प्रेरणा हमारे मन के द्वार पर आकर डोर नॉक करती है. और अगर द्वार खुला है तो नॉकिंग की भी जरूरत नहीं है. वी आर वेलकमिंग एंड वेटिंग. ट्रेवर्स द साउंडलेस कॉरिडोर्स ऑफ हिज माइंड. उसका मन जो शांत हो गया है, बेकार की व्यर्थ की नॉइज नहीं है वहां पर. माँ कितने बार कहती हैं क्वाइट एन ऑल एक्सटर्नल नॉइज. तो उस साउंडलेस कॉरिडोर में माँ सरस्वती एक एक चरण करके क्या ला रही हैं? भगवान का पत्र ला रही हैं. मैसेंजर फ्रॉम द ऑल सीइंग टॉप्स. जहां सब कुछ जाना जाता है वहां से वो हमारी मर्त्य अवस्था में प्रवेश कर रही हैं. ब्रिंगिंग हर रिदमिक सेंस ऑफ हिडन थिंग्स. जो कुछ छिपा हुआ है दृष्टि से, जो कुछ हम सुन नहीं पाते, जान नहीं पाते, वो सब हमारे पास प्रकट कर रही हैं. कोई घटना क्यों हुई, भगवान ने ऐसा क्यों किया. हम लोग कहते हैं ना बहुत बार, कितना क्रूर है. वैसे दयालु दयालु है, लेकिन कोई चीज हमारे मन अनुकूल नहीं हुआ तो क्रूर है. शी ब्रिंग्स द हिडन रिदमिक हिडन सेंस ऑफ थिंग्स. ए म्यूजिक स्पोक ट्रांसेंडिंग मॉर्टल स्पीच. वीणा, कितना सुंदर ये वीणा का अर्थ है. इट इज नॉट अबाउट लर्निंग द सितार एंड गिटार. इट इज द इनर वीणा, द इनर रिदम ऑफ थिंग्स. एज इफ फ्रॉम ए गोल्ड एंड फायल ऑफ द ऑल ब्लिस. और जब वो बोलती हैं, जब वो प्रेरणा अंदर प्रकट होती है, तो एक सृजनात्मक आनंद अंदर में अनुभव होता है. ट्रू इंस्पिरेशन ब्रिंग्स ए जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, ए जॉय ऑफ लाइट, ए जॉय ऑफ सडन साइट. अचानक कोई चीज रिवील होती है, अंदर आनंद का अनुभव होता है. दैट इज द साइन. कोई भी देवी शक्ति जब अंदर टच करती है या प्रवेश करती है, आनंद उदित होता है प्रकाश के साथ साथ. आसुरिक शक्ति डिप्रेस करेगी, डिप्रेसिंग चीजें बोलेंगी, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, डाउट्स लाएंगी, डिप्रेशन लाएंगी. दैवी शक्ति आनंद, सच्ची आशा, श्रद्धा, ज्ञान, प्रकाश. ए रैप्चर ऑफ द थ्रिल्ड अनडाइंग वर्ड poured into his heart as into an empty cup. A repetition of God's first delight. भगवान ने जब सृष्टि का सृजन किया तो अद्भुत आनंद का अनुभव, वो आनंद मानव चेतना में उसका एक हल्का सा स्पर्श मां सरस्वती देती हैं उस प्रेरणा के द्वारा. कुछ लाइन नीचे. ए पोर्शन ऑफ द इनएक्सप्रेसिबल ट्रूथ रिवील्ड बाय साइलेंस टू द साइलेंट सोल. द इंटेंस क्रिएट्रिक्स इन ए स्टिलनेस रॉट. हर पावर फॉलन स्पीचलेस grew more intimate. She looked upon the seen and the unforeseen
अनगेस्ड डोमेन्स शी मेड हर नेटिव फील्ड. वो जब आई तो एक ऐसी दृष्टि, ऐसी वाणी खुल गई अंदर कि जिसको हम जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, अचानक वो हमारे सामने प्रकट होने लगा. नेक्स्ट पेज पे 39, 4-5 लाइन नीचे. Overleaping with a soul and perilous bound, the high black wall hiding superconscience, she broke in with inspired speech for Scythe. एक बहुत बड़ी दीवार है, किस चीज की रची हुई है? हमारे बाहरी इंद्रियों के द्वारा एक चेतना की दीवार रची हुई है और हम उसमें बंधे हुए हैं और हम उसी को सत्य समझते हैं. सबसे बड़ी कठिनाई ये है, उसके पार क्या है नहीं जानते हैं. एक बहुत बड़ी वॉल है जो हमको उस अतिमानस की चेतना, उस अति चेतन से, उस परावाक से, पराशक्ति से सीमित करके रखती है. जैसे अंडे के अंदर चूजा या जीव या भ्रूण गर्भ के अंदर बंद रहता है, बाहर क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं मालूम है, हल्का हल्का ध्वनि स्पंदन पकड़ता है लेकिन समझ नहीं पाता. वैसे हम लोग इस अंडे के अंदर बंद हो गए हैं और उसी को हम अपना जीवन समझते हैं. लेकिन जब माँ सरस्वती आती तो क्या करती हैं? इंस्पायर्ड स्पीच, प्रेरणा में वाणी के द्वारा, जैसे एक भाला लेकर, छुरा लेकर कोई तलवार से उस गर्भ की थैली में छेद कर दे, या उस अंडे के अंदर अचानक छेद हो जाए और चूजा बाहर निकल आया दे, अरे इतना बड़ा संसार है, मैं उसी को संसार समझ रहा था. तो बाय इंस्पायर्ड स्पीच फॉर स्काइथ, एक बर्छे के समान वो उस हार्ड वॉल के अंदर छेद कर देती हैं और वो प्रकाश हल्का बहुत हमको दिखाई देने लगता है. शी ब्रोक इन एंड प्लंडर्ड द अननोएबल्स वास्ट एस्टेट. हमको लगता है यही, इसी के हम स्वामी हैं, हमने एक घर यहाँ बनाया था, एक घर वहाँ भी ले लिया है. और लोग भी इतने मूर्ख हैं, फिर पूछेंगे कितने का लिया है? 80 लाख का. अच्छा, फिर जेलसी फील करेंगे, आश्रम के बहुत पास लिया है. हाँ, आश्रम से बस बगल में है, पूरे जीवन बगल में रहेंगे, लेकिन अंदर में बहुत दूर, करोड़ों कोस दूर. दैट इज नॉट लाइफ. लुक एट द वैदिक ऋषिज, हाउ दे ओपन टू ट्रूथ. दैट इज द वास्ट एस्टेट. वैदिक ऋषि कहते थे आंतरिक समृद्धि, दैट इज वर्थ हैविंग. ये क्या करोड़ रुपया लिया, मर गया, फिर आया, फिर करोड़ रुपया लिया. दिस इज परमानेंट डिवाइन डेवलपमेंट बॉन्ड्स. एंड प्लंडर्ड द अननोएबल्स वास्ट एस्टेट. माँ सरस्वती आई और साथ में अपने बहुत सारे उस स्तर के, उस एस्टेट के, उस राज्य की समृद्धियां ले आई. कैसी समृद्धि? ज्ञान की समृद्धि, आनंद की समृद्धि. ए ग्लीनर ऑफ इन्फिनिटेसिमल ग्रेन्स ऑफ ट्रूथ, द शीफ बाइंडर ऑफ इन्फिनिट एक्सपीरियंस, शी पियर्स्ड द गार्डेड मिस्ट्रीज ऑफ वर्ल्ड फोर्स. विश्व चेतना, विश्व शक्ति के परे देखना बहुत कठिन है, मनुष्य नहीं देख पाता. इसीलिए कहते हैं भगवान की लीला कौन समझा है. लेकिन जब वो आती हैं तो थोड़ा सा पट खोलती हैं, दिखाती हैं, देखो भगवान कैसे काम कर रहा है. श्री अरविंद की स्टोरी है ना ड्रीम, उसमें केष्टा की वो 3 कौड़ी सील और हरिमोहन की, हरिमोहन अज्ञान में, दोनों अज्ञान में. हरिमोहन कहता है मैं कितना, देखो भगवान का क्या लीला है, इतना गरीब मुझे बनाया है, 3 कौड़ी सील को देखो कितना बड़ा महल दिया है. तो केष्टा आके उसके थोड़ा अज्ञान का पट्टी खोलते हैं, बोलते हैं चल मैं तुझको इनर रियलिटी दिखाता हूँ. इनर रियलिटी इज सो डिफरेंट फ्रॉम आउटर. यहां भी लोग पूछते थे, श्री अरविंद से पूछते हैं, ए चला गया आश्रम से, कितना बड़ा नुकसान हो गया, अरे इतना महान साधक था. बोले किसने कहा था महान साधक? तुम लोग की दृष्टि में महान साधक था. इट इज इंटरेस्टिंग कि बाहर से क्या लगता है, अंदर का ट्रूथ क्या होता है. सरस्वती शोज दैट. और शी गैदर्ड द लॉस्ट सीक्रेट्स ड्रॉप्ड बाय टाइम. वेदों के ऊपर लोगों ने कितना माथा पच्ची किया, मैक्स मुलर, शंकराचार्य इत्यादि इत्यादि. नोबडी कुड गेट द ट्रूथ. श्री अरबिंदो रिवील्स द ट्रूथ ऑफ द वेदास. लॉस्ट सीक्रेट्स लॉस्ट बाय टाइम. जब श्री अरविंद चंदन नगर में थे तो उनके सामने रिपीटेडली सरस्वती, इला,
मही प्रकट होती थी। और लिख के, श्री अरविंद कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाश लिपि द्वारा उनको वो दिखाती थी सत्य। और श्री अरविंद कहाँ थे बाहरी रूप से? एक मोतीलाल रॉय के घर में भी, एक तहखाना के अंदर। सो उस अंधकार में, और 2 टाइम खाना वो डाल देते थे, बहुत बार खाना खाए नहीं खाए ले जाते थे। उस अंधकार में श्री अरविंद किसका दर्शन कर रहे थे? इला, मही, सरस्वती, और वो आकाशिक रिकॉर्ड द्वारा वेद की ऋचाएं उनको प्रकट कर रही थी। हम लोग की अवस्था है, प्रकाश में रहते हैं और अंधकार में जीते हैं। जस्ट रिवर्सल। बट मदर सरस्वती's grace is there, so, or that aspect of the divine mother. A traveler between summit and abyss. केवल वो ऊपर का ट्रूथ नहीं दिखाती हैं, हमको हेल का भी ट्रूथ, अंधकार का भी सत्य। भगवान ने अंधकार क्यों बनाया, उसमें क्या सत्य छिपा है, डेंजर के पीछे क्या सत्य छिपा है, दुर्घटना के पीछे क्या सत्य छिपा है, एवरीथिंग शी रिवील्स। बीच बीच के 2-3 लाइन में हटा रहा हूं। ए ट्रेवलर बिटवीन समिट ऊपर एंड अबिस रसातल, शी जॉइंड द डिस्टेंट एंड्स, द व्यूलेस डीप्स, और स्ट्रीक्ड along the roads of heaven and hell, pursuing all knowledge like a questing hound. Hound एक शिकारी कुत्ता होता है। शिकारी कुत्ता बहुत पहले जाकर के जान लेता है कि वहाँ क्या है, और आके शिकारी को बताता है, या भौंकने लगेगा बहुत पहले। उसको बहुत दूर, घ्राण शक्ति इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत सुनता है कि बहुत दूर कोई चीज़ है उसको पता चल जाता है। शिकारी अलर्ट हो जाता है कि इधर पास में, मेरे को नहीं अभी दिखाई देगा, लेकिन कोई ऐसा जानवर है। क्वेस्टिंग हाउंड। वैसे ही ये देवी जब प्रकट होती हैं तो दूर जो छिपा हुआ है, ऊपर और नीचे रसातल में कोई दुर्घटना हुई, मनुष्य रो रहे हैं, दिस हाउंड विल कम एंड से, ये दुर्घटना के पीछे क्या दैवी रहस्य है, आगे आके क्या होगा, वो मैं देख रही हूं, तुमको रिवील कर रही हूं। कितनी ऐसी स्टोरीज हैं, महाभारत की स्टोरीज हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तब ये निर्णय ले लिया गया है उच्चतर स्टेप्स में, हाईएस्ट लेवल्स पर, कि कौरवों का विनाश होना है। निरुद्धा का एक विजन है, पब्लिश नहीं हुआ है अभी, बट I don't know, I should have spoken about it not, but anyways, Ma Saraswati inspiration. This book will come out because I have to go through the book just to see it. तो उसमें वो देखते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण, तो वो कहते हैं कि ये कैसे तुमने अलाउ किया? तो कहते हैं श्री अरविंदो की तुम नहीं समझोगे, यही सीक्रेट है। यही ऐसे कुछ एक कर्म होते हैं विच टिल्ट द बैलेंस कंप्लीटली इन द फेवर ऑफ ट्रूथ। ये एक घटना थी जिसने पूरी तरह पासा पलट दिया, और इतने महान कौरव, इतने शक्तिशाली कौरव, उनका विनाश निश्चित हो गया था। राज्य भोग रहे थे, उसके बाद भी 13 साल वनवास जाते हैं, बट देयर डिस्ट्रक्शन वाज क्लियर दैट डे। फाइल क्लियर हो गया था भगवान के यहाँ, बहुत दिन से पड़ा हुआ था। फाइनली इट वॉज क्लियर्ड टू बी डिस्ट्रॉयड, फिर कोई नहीं बचा सकता। सो शी रिवील्स दोज ट्रूथ्स, आने वाला आगामी सत्य। हर शाइनिंग मिनट्स ऑफ सेलेस्टियल स्पीच पास्ट थ्रू द मास्क्ड ऑफिस ऑफ द ऑकल्ट माइंड, ट्रांसमिटिंग गेव टू प्रॉफिट एंड टू सियर द इंस्पायर्ड बॉडी ऑफ द मिस्टिक ट्रूथ। ऋषि कौन है? हम लोग दिखाते ऋषि धोती पहना है, दाढ़ी मूछ रखा है, कमंडलू और दंड लेके जा रहा है। सो एनीबडी कैन बिकम ए ऋषि नाउअडेज। खाली आपको धोती खरीदना है और एक कमंडलू तो आजकल माने बहुत बड़ा हो गया है, बैंक बैलेंस, बट दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड। बट रियल ऋषि हैज नथिंग टू डू विद एक्सटर्नल ड्रेस। ऋषि is somebody who received the inspiration through the masked occult mind. मन के ऐसे पैसेजेस हैं जो बंद हैं, छिपे हुए हैं, जिनके द्वार से माँ सरस्वती आती हैं। A recorder of the inquiry of the gods, spokesman of the silent seeings of the Supreme, she brought
इमॉर्टल वर्ड्स टू मॉर्टल मैन। माँ सरस्वती मर्त लोक के प्राणियों के अंदर उनके पास क्या लाती हैं? अमृत तत्व की वाणी, अमृत तत्व का स्पर्श। जब बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम आनंद मठ में लिखा था तो उनको खुद नहीं पता था कि उन्होंने क्या लिखा है। श्री अरविंद कहते हैं केवल इस एक अटरेंस के लिए ही कैन बी क्वालिफाइड एज ए ऋषि। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसीव किया इस मंत्र को। ही डिड नॉट नो ही इज रिसीविंग ए मंत्र, एंड दैट मंत्र श्री अरविंदो रिलीज्ड इन द नेशन। मंत्र उन्होंने रिसीव किया, बट ही डिड नॉट नो कि इट इज ए मंत्र। श्री अरविंद उस मंत्र से पूरे भारत की आत्मा को जगाते हैं, और उस दिन से भारतवर्ष का एक अद्भुत योग प्रारंभ होता है जो आने वाले कुछ 100 वर्षों तक चलेगा। वी विल पॉज हियर।